हेलो दोस्तों, स्टडी टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल एक्सप्लोर कैस्पियन सी एंड अरल सी। दिस इज़ आर इंडिया, आर होमलैंड। ठीक है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम है, दैट इज़ इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ठीक है, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमें पढ़ना आज कैस्पियन सी, उसके चारों तरफ कौन से देश हैं ये पढ़ना है। तो ये है कैस्पियन सी, एक इनलैंड वाटर बॉडी है जिसपे बहुत समय तक, लगभग 2019 तक डिस्प्यूट रहा कि ये सी है या झील है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कितनी कंट्रीज़ की यह या देशों की यह शोर लाइन या तटीय रेखा बनाती है। तो ऐसे हैं 5 देश जिनकी यह तटीय रेखा बनाती है। तो देश कौन कौन से हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका रशिया, इधर से लेके ये बाउंड्री है रशिया की। उसके बाद दूसरा देश हो गया अजरबैजान, आपको दिख रहा होगा, इधर से लेके इतनी बाउंड्री है अजरबैजान की। उसके बाद ईरान, ये बाउंड्री है ईरान की। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद है आपका आखिरी कजाकिस्तान। अब इन कंट्रीज़ को आपको याद करना है, कौन कौन सी, रशिया, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। थोड़ा कठिन है, इसीलिए हम लेके आए आपके लिए ट्रिक क्या है, RITA और के, रीता के। R फॉर रशिया, I फॉर ईरान, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान और K से कजाकिस्तान। अब आपको याद कर लेना है इनकी कैपिटल्स। ठीक है, तो आपको भी याद करा देते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, याद कर लीजिए। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अज़गाबैट है या अज़गाबात है हिंदी में। और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। कजाकिस्तान की कैपिटल अब नूर सुल्तान है, इसके पहले 2019 के पहले अस्ताना होती थी। इसकी कैपिटल बदल के अब क्या हो गई, राजधानी नूर सुल्तान हो गई है। नाम परिवर्तन किया गया है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान नज़रबायेव के नाम पर। उनको 30 साल हो गए थे प्रेसिडेंट बने हुए, तो उनके सम्मान में जो कजाकिस्तान की संसद थी उसने रेजोल्यूशन पास किया और वहाँ की कैपिटल का नाम अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि झील है कि ये सागर है। 1991 के पहले आपको पता है रशिया में बहुत सारे देश सम्मिलित थे। ये जो मैंने आपको अभी नाम गिनाए, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब पार्ट थे रशिया के। तो कैस्पियन सागर 1991 के पहले अपनी बाउंड्री शेयर करता था किसके साथ, ईरान और केवल रशिया के साथ। ठीक है, तो उस समय इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इसके बंटवारे को लेके, इसके रिसोर्सेज को लेके। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं किसी सी में, आप जानते हो। एक तो फिश वगैरह होती है, फिशरीज हो गया। दूसरा गैस डिपॉजिट्स होते हैं, ऑयल डिपॉजिट्स होते हैं। साथ में और भी चीज़ें होती हैं, कुछ आइलैंड्स होते हैं, उनको अधिकार को लेके। तो 1991 के पहले ऐसा कोई विवाद नहीं था ईरान और रशिया के बाद। लेकिन जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 के बाद, उसके बाद से बहुत सी न्यू कंट्रीज़ इमर्ज होके आती हैं और विवाद चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ईरान हमेशा कहता रहा कि यह एक लेक है। अच्छा, हम इसको समझ लेते हैं लेक और सी में क्यों बोलते हैं कि लेक है या सी है। लेक अगर होती है तो जितनी भी कंट्रीज़ उसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, उसका उस लेक पे इक्वल, बराबर का हक होता है, बराबर का अधिकार होता है। सारे रिसोर्सेज को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अगर कैस्पियन सी एक लेक है तो इन 5 देशों के साथ ये 5 बराबर हिस्सों में बट जाएगी। ठीक है, चाहे वो इसका तटीय रेखा हो, इसकी शोर लाइन हो या इसके रिसोर्सेज हों। लेकिन अगर यह एक सी है तो यह, इसके लिए एक अलग से एक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ बोलते हैं। इसका अगर मोर स्पेसिफिकली नाम बोलें तो द यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी। उसके अकॉर्डिंग इसकी इस पे अधिकार मिलता है। अगर हम इसका देखें तो आपको पता, सबकी अपनी अपनी सी लाइन है, शोर लाइन है। तो इतने ही एरिया का आपको रिसोर्सेज को लेने का अधिकार है। लेकिन लेक में ऐसा नहीं है, लेक में बराबर 5 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक कन्वेंशन साइन हुआ 5 देशों की सहमति से और इसको स्पेशल स्टेटस मिला। सब अपनी शोर लाइन पे भी
सबका शोर लाइन पे भी अधिकार रहेगा, साथ में जिसको रिसोर्सेज हैं वो इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मोटा मोटा याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, अरल सी। ये अरल सी है, इसमें लगभग 11,000 छोटे छोटे डॉटेड आइलैंड्स हैं। ठीक है, अरल का मतलब ही होता आर्किपेलागो, अर्थात बहुत सारे द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीपों का समूह। ये एक टर्किश लैंग्वेज में अरल का यही मीनिंग होता है। यह लगभग 1990s के पहले विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेक थी, लेकिन अब ये श्रिंक हो रही है। नासा का एक टेरा सैटेलाइट है, टेरा उपग्रह है, जिसने कुछ तस्वीर लेके बताया था कि अरल सी पिछले 2-3 डिकेड में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको कौन सी 2 कंट्री इसकी शोर लाइन बनाती हैं। तो बस 2 ही कंट्री बनाती हैं, एक कजाकिस्तान, एक उज्बेकिस्तान। याद करना बहुत आसान है, याद कर लीजिए, यूके। तो अरल सी के चारों तरफ कौन सी 2 नदियां हैं, सॉरी कौन से 2 देश हैं, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद है, इसको रट लीजिए, पूछी जाती है। साथ में कजाकिस्तान की अभी हमने बात करी, नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है। यह काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया है। हम इसके कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कितना श्रिंक हुआ है ये। एक्चुअली यहाँ पे एक रिवर थी 1960 में, जिसको रशिया ने डाइवर्ट कर दिया था। एक रिवर थी आमू दरिया, जो अरल सी में गिरती थी, लेकिन रशिया ने इसको डाइवर्ट करके कैस्पियन सागर में उसको मोड़ दिया, जिसके कारण तभी से पानी इसमें अरल सी में कम हो गया। और भी कई कारण हैं, जो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके पानी का एग्रीकल्चर में, सिंचाई के लिए। लगातार पानी यहाँ से लेने से भी पानी कम हो गया है। दूसरा, यह एरिया थोड़ा सा पर्वतीय रेगिस्तानी पठारी एरिया पड़ जाता है, जिसके कारण जो एवापोरेशन है पानी का वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जो यहाँ पे बर्फ़ थी वो अब पिघल चुकी है, तो इसके कारण फ्रेश वाटर का इसमें रिचार्ज नहीं हो पाता है। साथ में और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। आप देख रहे हो लगभग वर्ल्ड के जो सीज़ हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन जितनी भी इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं वो श्रिंक हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें और भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 1977 में कुछ इस तरह का था अरल सी। उसके बाद बहुत से इस पर इफ़ेक्ट्स आए और ये 1998 में हो गया। और अभी प्रेजेंट में अगर देखें तो केवल अरल सी इतना बचा है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ऐसा है। ठीक है, ये दूसरी तस्वीर है जो दिखा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का इसका हाल हो गया है। तो बस यहीं तक हमारा वीडियो था। आई होप आपको याद हो गया होगा। याद क्या रखना है आपको, कैस्पियन के लिए केवल रीता के और अरल के लिए यूके। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।